मत करने जाना है। राजा की दाढ़ी बनाने जाने का निर्धारित समय था, वह समय जा चुका था। जैसे मान लीजिए राजा की दाढ़ी सुबह वो 11 बजे करता था प्रतिदिन, लेकिन उस समय वो भक्ति में लीन हो गया और वो 11 बजे का समय निकल गया। अब नंदा जी को पता था कि भाई राजा कितना गुस्से वाला है और भाई आज तो तेरे को परिवार समेत वो कोल्लू में पेलेगा, फांसी पे चढ़ाएगा, सूली की सजा तोड़ेगा। इतना भयभीत हो गया। राजा की दाढ़ी करने जाने का निर्धारित समय था, वह समय जा चुका था। 2 घंटे देर हो चुकी थी। राजाओं की जुबान पर दंड रहता था। जो भी नौकर जरा सी गलती करता था तो उसको बेरहमी निर्दयता से कोड़ों से पीटा जाता था, अचेत होने पर छोड़ा जाता था, शरीर की खाल उतर जाती थी, रो रो कर बेहोश हो जाता था। यह दृश्य भगत नंदा कई नौकरों के साथ देख चुका था। आज उनको वही भय सता रहा था। कांपते कांपते राजा के निवास पर पहुंचे। राजा के पैरों में गिरकर देर से आने की क्षमा याचना करने लगा। भगत नंदा जी जाते ही राजा के पैरों में लौटकर रोने लग गए, पैर पकड़ लिए, क्षमा याचना करने लगा। कहा कि माई बाप आगे से कभी गलती नहीं करूंगा। भगत ने देखा कि राजा की दाढ़ी बनाई हुई थी, सिर में मालिश भी कर रखी थी। भगत सैन को समझते देर नहीं लगी कि किसी अन्य नाई से हजामत तथा मालिश करवाई है। राजा ने पूछा कि ये हजामत करने वाला यानी नाई, आप क्या कह रहे हो? आप पागल हो गए हो क्या? भगत नंदा जी ने कहा, महाराज आज मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं भूल गया। मैं आपके दाढ़ी बनाने के समय पर नहीं आया। जीवन में पहली व अंतिम गलती है, कभी नहीं करूंगा। उसका विलाप सुनकर रानी तथा अन्य मंत्री भी आ गए थे। राजा ने कहा कि सैन आप अभी अभी दाढ़ी बनाकर सिर में मालिश करके गए हो। राजा ने क्या कहा कि भगत जी आप तो अभी अभी मेरी दाढ़ी बनाकर और सिर में मालिश करके गए हो। आप क्या कह रहे हो? आप देर से आए हो? क्या नींद में बोल रहे हो? भगत नंदा जी ने कहा कि नहीं महाराज, आपने किसी अन्य नाई से हजामत कराई है, मैं तो अभी अभी आया हूं। राजा ने सैन भगत के घर पर मंत्री भेजकर पता कराया तो उसकी पत्नी भी रो रही थी कि आज पति देर से गए हैं, उनको दंड दिया जा रहा होगा। मंत्री ने पूछा कि क्यों रो रही हो बहन? भगतमती ने बताया कि मेरे से गलती हो गई, मैंने भगत को याद नहीं दिलाया। भक्ति पर बैठने से पहले भगत ने कहा था कि कुछ समय पश्चात मुझे याद दिलाना कि राजा की सेवा करने जाना है, मैं भी भूल गई। भगत भी भक्ति में व्यस्त थे। 2 घंटे बाद उठे तो याद आया उनकी नौकरी जाएगी तो हम क्या खाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे, पति को दंड मिलेगा। मंत्री जी तुरंत वापस आए और राजा से बताया कि वास्तव में नंदा तो देर से अभी आया है, इनके रूप में कोई और आया था। अब भाई और बहनों, ये परमेश्वर, ये दयालु परमात्मा, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये परमेश्वर करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के आप बगल हो जा। जय हमरा भगत पछोड़ी होई तो हमरा नाम ना लेवे कोई। भाई और बहनों, आज भी वही परमात्मा धरती पे प्रकट है। हर युग में, हर देश काल और परिस्थिति में यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भिन्न भिन्न रूप धारण करके भिन्न भिन्न नामों से यहां अपनी आत्माओं के लिए अद्भुत चमत्कार करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि कलयुग के इस प्राइम टाइम, इस बिचली पीढ़ी तक इन आत्माओं में भक्ति की ज्योत जलती रहे। आज भी वही भगवान है धरती पे और भगवान के गुण बदले नहीं हैं। आप और हम बदल गए, आप और हम जीवों की सोच में फर्क आ गया। आज आप और हमारे विश्वास में कमजोरी आ गई, अन्यथा आज भी यही परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान वही सब चमत्कार खड़े खड़े करने को तैयार है, खड़े खड़े करने को। और देखो भाई और बहनों, इसलिए दास बारंबार कहता है कि ये 2 कोड़ी का कुत्ता पवन दास अपनी तरफ से कुछ नहीं भोगता है।
जो भी दास को परमात्मा प्रेरणा करते हैं, दास केवल वही करता है, उतना ही करता है। मालिक अंतर्यामी है, हमारे से आगे आगे चलते हैं। मालिक को मालूम था कि आज मुक्ति बोध का जो है ये नंदा नाई की कहानी के ऊपर, कथा के ऊपर वीडियो बनने जा रहा है। और दास ने जैसे ये वीडियो बनाना शुरू किया, भाई और बहनों, उससे 2 घंटे पहले मेरे पास में एक सत्सेवक बहन का व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है। उस बहन ने अपनी ऑडियो भेजी और उस बहन ने दास से कहा कि भगत जी, मैं अरुणा दासी बोल रही हूं कर्नाटक से। कर्नाटक में कोई जयपुर नाम की कोई जगह है। उसने कहा कि भगत जी, यहां पर सात संगति रखवाई परमात्मा ने 1 दिन की, और आसपास के और भी भगत भाई बहन आए थे। और हमारे भगत जी सिक्योरिटी का काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। तो 1 दिन की छुट्टी हमारे भगत जी ने ले ली। और दूसरे दिन जो भगत भाई बहन आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भगत जी 2 दिन के साथ संगति रखेंगे, मालिक की महिमा करेंगे। इतनी दूर से आए हैं तो परमात्मा का गुणगान करेंगे, आप 1 दिन की छुट्टी और ले लो। अब उनके भगत जी ने देखा कि नौकरी पे नहीं जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तो उनको बोल के भी नहीं आया, सेठ लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन भगत जी ने दृढ़ता दिखाई और कहा, जब मेरे भगत भाई बहन इतना समय निकाल के परमेश्वर की महिमा के लिए साथ संगति में आए हैं, गुरुदेव को भोग लगाने, ज्ञान चर्चा करने, उनकी महिमा करने, शब्द गाने आए हैं, तो देखा जाएगा, नौकरी रहे ना रहे कोई बड़ी बात नहीं। इस भगवान के लिए, इसकी महिमा के लिए तो राजाओं ने राज्य त्याग दिए, सेठों ने संपत्ति को त्याग दिया, हम तो खाली 1 दिन की बात है। तो उन्होंने ना तो कंपनी में फोन किया, कुछ नहीं किया कि जो होगा सो देखा जाएगा, और कहा ठीक है भगत जी, मिलके परमात्मा का भजन करेंगे, परमात्मा को भोग लगाएंगे, मालिक की महिमा करेंगे। और 2 दिन की साथ संगति वहां पे हो गई। तीसरे दिन जब भगत जी अपनी नौकरी करने जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड की, तो भाई और बहनों, वहां भगत जी को पता चलता है कि कल भगत जी के रूप में परमात्मा ड्यूटी देके गए। सतगुरु रामपाल जी भगवान भगत जी का रूप बनाकर और ड्यूटी देके गए, ड्यूटी देके। और वही नंदा नाई जैसी हालत। भगत जी ने कहा कि मैं तो कल आए नहीं, मेरे घर पे तो परमात्मा का सत्संग था, साथ संगति थी। बोला नहीं नहीं भाई, आया क्यों नहीं? वो मालिक कह रहा है कि भाई तू कल आया क्यों नहीं? और देख ये तेरा ये तकिया रखा देख तेरी चेयर पे। तो भगत जी ने देखा कि तकिया तो था ही नहीं यहां पे, ये तकिया यहां कैसे आ गया? परमात्मा जी खुद नया तकिया छोड़ के गए अपनी तरफ से, सबूत प्रमाण। उस मालिक ने देखा था कि वो सिक्योरिटी गार्ड चेयर पर बैठा है, वो तकिया रखा हुआ है। तो उसने कहा कि आप ही तो थे कल यहां पर, और ये तकिया रहा आपका। उसके बाद भगत जी को फिर समझते देर नहीं लगी कि सारा खेल मेरे गुरुदेव भगवान का है, क्योंकि मैंने जरा सी दृढ़ता दिखाई अपने गुरु की महिमा के लिए, साध संगति के लिए, कि नौकरी कोई बड़ी बात नहीं, असंख्य जन्म हो गए नौकरी करते हुए, ये गुलामियां हमने करते हुए, सच्ची सरकार की गुलामी करेंगे, नौकरी रहे ना रहे कोई बड़ी बात नहीं। परमात्मा खुद भगत की जगह पूरी रात ड्यूटी देके गए परमेश्वर। आपको खुद उस बहन की ऑडियो सुनाता हूं भाई और बहनों। अब बताओ, 2 घंटे बाद में दास ने वीडियो बनाना था, और 2 घंटे पहले परमात्मा ने उस बहन के माध्यम से व्हाट्सएप पर दास के पास में ऑडियो भिजवा दी। अब बताओ भाई और बहनों, अब परमात्मा नहीं करवा रहा तो कौन करवा रहा है? मैंने थोड़ी फोन किया उस बहन को। मैं तो आप में से कितने भाइयों को फोन करता हूं, कितनों को व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूं, आप भाई बहन अच्छी प्रकार से जानते हैं। मैं तो 2-2 महीने तक आपके फोन भी नहीं उठा पाता। तो इस प्रकार हमें विश्वास होता है कि गुरुदेव भगवान नित हमारे साथ में हैं, और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विशेष आशीर्वाद से, उनकी दया दृष्टि से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। भाई और बहनों, आपको उस बहन के मुख कमल से सुनाता हूं। अब आप जी स्वयं सुनिए अपने गुरुदेव भगवान की समर्थता, कि जब हम इस परमेश्वर के लिए 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर देगा। परमेश्वर कहते, जय तू चाले 1 कदम, मैं चालू कदम 60, और जय तू हो जा काठ का, मैं हो जाऊं लोहे की लाठ।
कि हे भगत, अगर तू विश्वास करके इस भक्ति मार्ग पर एक कदम भी आगे बढ़ेगा, मैं